मैं अपनी वाइफ से बहुत परेशान हूँ। क्यों? वो पढ़ी लिखी है, वो उसके अनपढ़ मतलब हरकत गंवारों वाली है। अब मैं कहीं मतलब दिन में कम से कम 100 फोन कर देगी वो। उसके घर वालों को बोलो, कहेंगे जी ये तो हमारी तो चिड़िया सी बच्ची है। पता नहीं हमारे घर में आके बाज बन गई कैसे वो। नहीं, पत्नी को गवार नहीं बोलना चाहिए, पत्नी लक्ष्मी होती है। सर लक्ष्मी तो होती है, मगर वो क्या करती है, जैसे कहीं कोई इंसान बैठा है, मैं उसे फोन काटूंगा तो समझ जाना चाहिए कि हाँ अभी ये बात नहीं कर सकता। वो 10 फोन और करेगी और उसके बाद फिर मैसेज टाइप करो, कहाँ बैठे हो, किसी के साथ हो क्या। हाँ, तो उसे ऐसा लगता होगा ना आप पर संदेह कि आप कहीं और चक्कर तो नहीं है आपका। मैं गुरुजी मैं बताता हूँ उसकी भी बात। अब वो ये कहती है कि जैसे मान लो कहीं मैं बाहर गया, मुझे वीडियो कॉल करो। हाँ। अगर मैं उससे गुस्सा हो जाऊं, 2 दिन गुस्सा भी हो जाऊं, फिर कहेगी जानबूझ के गुस्सा हुआ, तुम्हारी बाहर सेटिंग है कहीं। तो अभी शादी के कितना टाइम हुआ है? 4 साल हो गए गुरुजी। अभी 1 साल और ऐसे ही चलेगा। अच्छा 5 साल तक ही रहता है, 5-6 साल तक, क्योंकि भरोसा होने में टाइम लगता है ना। हाँ जी सही पकड़े हैं। तो इसलिए आपकी पत्नी बुरी नहीं है, अच्छी है। नहीं, अच्छी तो बहुत है, अच्छी तो बहुत है। तो गवार काहे कह रहे हो? गवार नहीं कह रहा, मतलब उसकी हरकतें ऐसी हैं, फोन बार बार फोन करेगी। कोई बात नहीं, वो आपसे प्यार करती है और वो आपका ख्याल रखती है। गुरुजी इसलिए अब तो पहले अपनी पत्नी को सॉरी बोलो। सॉरी। अब तो गुरुजी अब और बिगड़ जाएगी, अब वो कहेगी वहां से भी जाके सुनिए आए। कोई बात नहीं, आपकी पत्नी का आपको ख्याल रखना, सम्मान करना, वो आपसे वो आप यदि देखो उसे आपकी फिक्र नहीं होती तो फोन क्यों लगाती? वरना आज के जमाने में कौन किसे फोन लगा रहा है? बिल्कुल गुरुजी, आप किसी तो बोल। किसी पड़ी है, कोई आए रात को ना लौटे, कौन फोन लगा रहा है? बिल्कुल सही पकड़े हैं। वो तो गुरुजी। आपके अपने हैं जिनको आपकी चिंता है। चलो फिर भी गुरुजी एक बार कह दो, फोन कम किया करे, सुन लेगी आपकी। हम राक्षस खानदान से हैं। राक्षस खानदान? जी हाँ। क्योंकि बचपन से ही मीट मच्छी इतना खिलाया गया। तो आप लोग कौन से वाले राक्षस हैं? अब ये तो नहीं पता पर हैं राक्षसी। हिरण्याक्ष वाले, हिरण्यकश्यप वाले, रावण वाले, कुंभकर्ण वाले, कंस वाले। गुरुजी अभी नहीं है, अभी तो हम आपसे दीक्षित हैं 4 साल से। अच्छा। तो हम इंसान बन गए हैं आपके चरणों शरण में आके। अब इंसान हो गए, चलो अच्छा। शाबाश बेटा। भाई की पत्नी नहीं है, है, तो वो डांटती है आपको, बोलती है? बात नहीं करती है। काहे बात करेगी वो ठीक कर रही है तुम्हारी भौजाई। अब तुम अपने पति छोड़ के उस घर पे पड़ी हो तो भौजाई तो यही कहेगी, जाना अपने पति के पास, बड़ी भाग के गई थी, लव मैरिज किया, जाओ। क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। हैं? नहीं समझ में आ रहा? प्यार समझ में आ रहा था जब पति कर रहा था प्यार। चोरी से शादी की थी ना आपने, तब चोर को क्यों छोड़ दिया? तुम दोनों चोर चोर साथ रहते, चोरी चोरी खेलते। लेके आना पति को मेरे पास, मैं उसके भूत उतारूं प्यार वाला। वो कहाँ से आएगा, आएगा नहीं इधर। क्यों? जब आपके संग भाग सकता है आधी रात को चोरी चोरी, तो यहाँ आ नहीं सकता? पहले माँ को मतलब पत्नी बोली कि पहले माँ को घर से हटाओ तब मैं रहूंगी। हाँ जी। फिर आपने हटा दिया। आप बोल हटा रही देना, है हमारे पंजाब में भी घर है जी। हाँ हाँ, फिर आपने बोला, अब वो बोल रही शहर में रहो, हाँ जी। तो आप अभी गांव में रहते हो? हाँ जी, मैं गांव में रहूँ, मजदूरी करूँ मैं। तो पत्नी क्या करती है? वो कुछ भी नहीं करती। शहर में क्यों रहना है? शहर की है ना वो, मेरठ की, अच्छा, कंकर खेड़े की। तो फिर आप रहो शहर में उसकी इच्छा के लिए यदि रहना है तो। शहर में रहना पड़ेगा। अब देख लो, शहर में रहने के बाद कल को डिमांड ना करे कि अब मंगल ग्रह में घर बना। मंगल ग्रह में घर बनेगा गुरुजी, इस बात पे तुम बेफिक्र रहो।
हाँ अरे एक बात और बताओ गुरु जी, हाँ मैं कावड़ लाया था, मेरी ख्याल भोलेनाथ ने धोखा करा। भोलेनाथ अपने- ने? हाँ भोलेनाथ ने आपके साथ धोखा किया? हाँ क्या? उसका बता मैंने जैसे गणेश जी ने परिक्रमा करके ना अपनी माँ को परिक्रमा करी थी, ऐसे मैंने अपनी माँ की परिक्रमा करके उस पर जल चढ़ा दिया। हाँ। ठीक करा? तो माँ के ऊपर नहवा दिया माँ को? हाँ अच्छा। नुआ दिया। तो कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो जो गणेश जी के पापा है भोलेनाथ जी, हाँ। तो उन्होंने अपने बेटे के लिए तो रिद्धि और सिद्धि ढूंढ दी, और मेरे लिए ढूंढती जिद्दी। चिट्ठी जिद्दी जिद्दी जिद कर रहे बैठी अपने घरों, मेरे लिए जिंदगी ढूंढ दी, तो गलत बात नहीं जी। किसकी गलत बात है? भोले बाबा की। अरे तुम तो शादी के लायक थे नहीं, भोले बाबा ने कृपा की तो शादी भी हो गई। तो शादी नहीं तो तुम्हें कौन होगी पूछ रहा था? गुरु जी, वो तो शादी बड़ी तो कृपा होगी। हुई शंकर जी की आप पर। शंकर जी बड़े दयालु हैं। बात तो सही है। तुमने शंकर जी की सेवा की, हाँ तो जी। शंकर जी ने तुम्हें पत्नी दे दी। चलो ले जाओ, ऐश करो। दे दी तो जिद्दी। तब उसको बाकी मनाओ, उसकी जरा प्रशंसा किया करो, उसको रोज कहा करो क्या खूब लगती हो। बोलते हो कि नहीं? हाँ जी वो तो बोलता हूँ। क्या बोलते हो? प्रीति तो बड़ी खूबसूरत लगा है, नो है यूं है, बस ऐसे ही। ऐसे झूठे ही बोलते रहते हो। हाँ झूठ ठीक है। भाई मेरी बात सुनो, नू तो दुनिया कहवे मैं तारे तोड़ लाऊं, चांद तोड़ लाऊं, तोड़ के कोई लावे ऐसे ही कहते बस। तो तुम भी ऐसे ही बोला करो, खुश रहेगी वो। ठीक है जी। और शंकर जी को दोष मत देना। गुरु जी सुनो सुनो, शंकर जी को दोष मत देना। ठीक है जी, आगे तो नहीं देने का। किसको दोष दोगे? अपने आप की दे लूंगा। हाँ चल झूठा। माँ कसम अब नशा नहीं करोगे? नहीं करेंगे। ठीक है। मेरे एक कष्ट है, मेरी बेटी जो है अभी तक पढ़ती ही नहीं है, जो कि मेरे साथ में आई है। क्यों नहीं पढ़ती? पता नहीं, उसको पढ़ने के लिए बहुत कोशिश करते हैं लेकिन पढ़ती नहीं है, सोई ही रहती है 10-11 बजे तक। तो सोने से क्या होगा? आप उठाओ उसको, पानी डाल दो उसको 1 बाल्टी। एक बाल्टी एक दिन डाल दिए थे, रोने लगी थी फिर। काहे पढ़ती? बात कराओ। ये मुझे सरकारी स्कूल में पढ़ाती है और मेरा भाई को प्राइवेट स्कूल में। मैं उसे मतलब मेरे पति से वो कुछ विवाद हो गया था पहले ही, शादी के पहले ही। शादी के पहले पति से विवाद हो गया? हाँ, कुछ कारण से घर तो के। आप शादी के पहले पति को जानती थी? नहीं। अरे नहीं जानती थी तो विवाद कैसे हो गया? नहीं, विवाद मतलब पहले से भाई भाई के कारण हुआ था। भाई भाई के कारण पति से विवाद? ना क्या चाहते हो? मेरा नहीं, मेरी सासू माँ का। सासू माँ का विवाद, आपके पति मतलब माँ बेटे का विवाद? जी। मतलब आपके पति और आपकी सास? जी। तो ऐसा बोलो ना, आपने क्या मेरा विवाद? नहीं, तो मैं अपना बहू का धर्म निभाई और मतलब माँ बेटे को करीब ले आई। सही है। और पत्नी का भी धर्म निभाई कि धर्म के मार्ग पर चलिए। 2 साल तक ठीक था सब कुछ, परंतु अभी जैसे ही माँ बेटे में एकता हो गई तो माँ अपने बेटे को मतलब धर्म के मार्ग पर ले जाने लगी। अरे बाप रे। मांस मछली खिला देती है और मेरे ही खिलाफ भड़काने लगती है। मेरा संतान नहीं है, इसी खातिर कहती है क्या ये एक तो सिर्फ भजन कीर्तन में लगी रहती है। और आपके पति या सास आई हैं? नहीं आई है। वो लोग, मेरी सास आपकी कथा सुनती है लेकिन कहती है क्या कि जो सास के लिए है वही सब बात सुनती है कि सासू माँ का पैर दबाओ, सासू माँ की सेवा करो, लेकिन बहू के प्रति जो धर्म है वो नहीं निभाती है। तो मैं अभी ये चीज़ में उलझन हूँ कि मेरे पति का दोबारा शादी करवाना चाहते हैं। और जी, पति का दोबारा विवाह आपकी सास कराना चाहती जी। अरे सास है कि चुड़ैल है? बताओ।
अपने बेटे का 2 बार ब्याह कराना चाहती है, बहू है और अच्छी बहू है, जो अपने पति को अपनी माँ के लिए, मतलब माँ बेटे का झगड़ा हो गए, इन्होंने मिला दिया। अब देखो मिलके सास क्या कर रही है। अरे बाबा! खाओ माँ कसम के, अब शराब नहीं पियोगे। ये लोग को पहले बोलिए, उसके बाद खा जाएंगे। तो फिर आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। बिल्कुल। खाओ माँ कसम के, शराब नहीं पियोगे। क्या माँ की कसम, आज के बाद शराब का हाथ नहीं लगाऊंगा। वाह, चल झूठा। आपका दोस्त बोल दिया, अब आप कसम खाओ कि नहीं पियोगे। जी गुरुजी, मैं भी माँ कसम खाता हूँ कि ये नहीं पिएगा तो मैं भी नहीं करूंगा। मैं इसी के कारण बर्बाद हूँ गुरुजी, और किसी के कारण नहीं। तो आप माँ कसम खा के बोलो मैं शराब नहीं पीऊंगा। माँ कसम खा के बोल रहा हूँ कि जब तक ये नहीं पिएगा तब तक मैं भी नहीं पीऊंगा। अब देखो तुम पियोगे तो ये पिएगा, तो इसलिए अब इसकी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है, ठीक है? सही पकड़े हैं। हाँ, ये इसीलिए गुरुजी मैं माइक लेके आया हूँ, पकड़ने आया हूँ जल्दी से। राधे राधे गुरुजी। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस दिमाग में बातें घूमती रहती है कि इसने ऐसे क्यों बोल दिया। तो आपका दिमाग स्विमिंग पूल है क्या? रोज ये गुटखा ज्यादा खाते हैं। कौन? ये हमारे पति। बात कराओ पति से। गुरुजी गुटखा नहीं खाता, मैं खाली ड्राइवरिंग करता हूँ तो सुस्ती की वजह से कुबेर खाता हूँ खाली। कुबेर? हाँ, खाली कुबेर को खा जाते हो? यहाँ हम लोग कुबेर की पूजा करते हैं। मैं छोड़ने को भी और तुम कुबेर खा जाते हो। इसमें तो गुस्सा। इसको कैसी भी कसम दे दो लेकिन ये नहीं मानते। पहले बात करने दो, तुम्हें भी खा जाएंगे। जब कुबेर खा गए तुम्हें छोड़ेंगे? मेरा बड़ा लड़का 10 में पढ़ रहा है और ज़्यादा उसका मन भटक रहा है, अभी मोबाइल ज़्यादा देखता है। अच्छा। और थोड़ा थोड़ा लड़कियों में भी मन जा रहा है। अच्छा। बात कराओ। क्या नाम है आपका? सुरेश। अच्छा। सुरेश जी। ये बताओ कि कौन सी लड़की में मन जाता है? गुरुजी आप कहते हैं कि मतलब हर बहू बुरी होती है। अरे राम राम, काहे झूठा कह रही हो? लेकिन- हर बहू नहीं, कुछ बहू है। लेकिन- जहाँ भी हम बोलते हैं वहाँ कुछ शब्द है, कुछ। लेकिन मैं अपने सास से ससुर से सबसे कहती हूँ कि चलिए गुरुजी के यहाँ वृंदावन, लेकिन वो लोग नहीं आने को तैयार होते हैं। मतलब क्या है ऐसा? आप अच्छी बहू हो ना, तो सास ससुर नहीं आ रहे हैं। अब बताइए, आप 26 तारीख को छोटे बहू बेटे के साथ आ रही हैं। पहले ये बताओ, आप ज्यादा दहेज लाई थी कि छोटी बहू? अब समय के हिसाब से छोटी वाली ज्यादा लाई थी। इसलिए सास ससुर उसके पीछे घूम रहे हैं। फिर सास ससुर तो पैसे वाले सब। आजकल कहाँ कोई रिश्ता विश्ता, तो गुरुजी बहू कोई मतलब नहीं, पैसा आजकल सब। तो गुरुजी पैसा ही थोड़ा ना सब कुछ होता है। ये तुम अपने सास ससुर को समझाओ। आप शराब पी रहे हो तो आपका बच्चा शराब पिएगा कि नहीं? नहीं पिएगा। तो फिर आप क्यों पी रहे हो? ओ गुरुजी, मेरा काम ही वही है, एशियन पेंट का काम है हमारा, केमिकल का। तो एशियन कंपनी की शराब पीते हो? नहीं, वो मेरा केमिकल काम ही है। अच्छा जी। तो केमिकल का काम है तो एशियन पेंट पोतते हो घरों में जी। तो शराब से क्या मतलब है उसका? वो सब फेफड़े में केमिकल जाता है गुरुजी। अच्छा, तो फेफड़े में केमिकल जाता है तो उसे शराब ही साफ करती है? कभी काल करते हैं गुरुजी। मतलब पानी पियोगे तो फेफड़े साफ नहीं होंगे, योग करोगे तो फेफड़े साफ नहीं होंगे, भस्त्रिका कपालभाति प्राणायाम करोगे तो फेफड़े साफ नहीं होंगे, शराब पियोगे तो फेफड़े साफ होंगे। कहाँ से रिसर्च लाए हो ये वाली? जी बचाएं, बहुत से लोग माला लिए रहते, राम 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 राम। भैया समोसा ले आइयो। राम 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 राम। कचौरी बन गई। राम राम राम। अरे भैया माला चला रहे हो, राम राम जप रहे हो कि कचौरी पा रहे हो? आपने दे दिया तलाक? जी। क्यों? मेरी पत्नी ने तलाक मांगा था। मेरी सास ने बोला मेरी पत्नी, मतलब अपनी पत्नी को, यानी कि मेरी लड़की को तलाक दे दो। ठीक है, मैंने दे दिया जी, खुशी के लिए। फिर
अब वो मुझे मेरी सास जो है धमकी देती है, क्या? ये कहती है पैसे जितने मांगू इतने दे देना वरना तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी, गंदे अरे बाप रे, एलिगेशन लगा के। क्या लगा के? अच्छा, तो शादी, अब तलाक हो ही गया ना जी, तो अब क्या करेगी? और बोल रही है तलाक के बाद देख लूंगी आपको। हाँ हाँ, तो बोले देख ले, शादी के पहले भी तो देखी थी बुढ़िया ने, अभी और देख ले, क्या देखेगी? और वो पहले भी आया था। वो आपसे प्यार करती है? वो प्यार थोड़ा थोड़ा करती थी, अब नहीं करती है महाराज जी। आप किससे करने लग गई? पता नहीं महाराज जी, सच में अब भी प्यार करता हूँ। मैं ये कहता हूँ डिवोर्स कैंसिल करा दूंगा, सच में पत्नी जी, शीतल जी, मैं आपसे प्यार करता हूँ। हाँ। खुल्लम कहता हूँ सारे लोगों के सामने, महाराज जी मैं और किसी से प्रेम नहीं करता हूँ, आज भी कह रहा हूँ, पहले भी किया था। सास तो धमकी दे रही है, देख लूंगी। महाराज जी यही तो दिक्कत है, क्या करें? अब आप देखो, पति पत्नी के बीच में सास टांग अड़ाए बैठी है। गुरुजी मतलब जल्दी कामयाब होने, यहाँ कामयाब होना है। कामयाब होना है आपको? जी। कहाँ से आए हो? एमपी। नेमपी? जी। नेमपी क्या होता है? एमपी जी, मतलब आपके यहाँ ही बनना है। अच्छा। गुरुजी बिजनेस करें कि व्यापार करें? गुरुजी आपके गले लगना है। लग जा गले प्लीज। कैमरा वाले को एक शब्द सीखना पड़ता था, भले ही गांव का गवार एकदम ठस, ABCD ना उसे आती, हिंदी का एक अक्षर ना पढ़ाओ, नाम के लिए भी वो अंगूठा लगाता हो, लेकिन कैमरा खरीदने वाला वो व्यक्ति एक अक्षर सीख ही लेता था। क्या? प्लीज स्माइल। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों मेरा कोटि कोटि। बताओ गुरुजी, प्रश्न तो बहुत है लेकिन मैं थोड़ी भूल गई आपको देख के। मैं आपको देख के गुरुजी इतनी खुश हूँ, मैं बता नहीं सकती गुरुजी, मुझे इतनी खुशी हो रही है। मैंने दूसरी बार देखा। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि मुझे काफी दिनों से मतलब गीता पढ़ने की इच्छा हो रही है। और अच्छा, गीता? जी गुरुजी, और पढ़ो। गीता ना मतलब मैं ले नहीं पा रही थी, पर किसी ने अचानक मुझे वो गिफ्ट दिया, बट ठीक है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उसकी शुरुआत कैसे करूं। अरे शुरुआत ऐसे करो, ऐसे लेना हाथ में और ये पन्ना पहला वाला यूं करना, ऐसे। फिर ये पन्ना, फिर दूसरा वाला, फिर ऐसे करना है ना। फिर यहाँ आएगा अध्याय 1, लिखा रहता है अध्याय 1, फिर वहां से शुरू करना, धर्म क्षेत्रे, फिर आएगा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र, ऐसे। रुको जरा, सबर करो। फिर जब पढ़ लेना तो ऐसे बंद कर देना, गुरुजी, बंद करके चुपचाप उठा के ऐसे कर देना। गुरुजी, इसका कोई नियम नहीं है? नियम है, नियम है, नियम है। जब आंखें खुली हो तभी पढ़े, जब बंद हो तब ना पढ़े। गुरुजी, मेरी मम्मी आपकी बहुत बड़ी फैन है और वो सारा दिन आपकी कथा सुनती है। अच्छा, आप मेरी मम्मी को एक बार राधे राधे बोल दीजिए। मम्मी की मैया? मैया। मैया नहीं, मैया। मैया। गुरुजी, हम लोग का आज एनिवर्सरी है, आप आशीर्वाद दे दीजिए। खुश रहिए। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि जितना भी अच्छा काम करने से लोग अच्छे क्यों नहीं बोलते हैं? क्या अच्छा किया आपने? गुरुजी, मैं एक नर्सिंग स्टाफ हूँ, दिल्ली में जॉब करती हूँ। तो हमारे शादी को आज 1 साल पूरा हो गया। तो हम लोग थोड़ा अलग रहते हैं, ये मेरे हस्बैंड जी है बेंगलोर में रहते हैं, मैं दिल्ली में रहती हूँ। तो बीच बीच में मिलते रहती हूँ। तो लोग बोलते हैं कि शादी करने के बाद अलग अलग नहीं रहना चाहिए, क्या ये सही है कि गलत है? बात तो सही है। नहीं तो अलग अलग क्यों रहती हो, साथ में रहो पति के। तो अभी साथ में रहने के लिए थोड़ा सा टाइम है, जैसे 6 महीने के लिए, तो अलग नहीं रह सकते हैं। हाँ, तो 6 महीने बाद फिर साथ में रहो, तो अभी अलग रहना बहुत ज़रूरी है।
तो लोग बोलते हैं कि साथ में रहना जरूरी है। हाँ, ये तो हम समझते हैं कि साथ में रहना चाहिए, पर अपने पैर में खड़े होने के लिए तो कुछ दिन अलग रह सकते हैं ना। तो अभी भी तो आप अपने पैर में खड़ी हो, कौन से पति की छाती में चढ़ी हो? रावण का विवाह मंदोदरी से हुआ। हाँ जी। अंगद कैसे आया है? अंगद कैसे आया महाराज? अंगद भैया बाली का बेटा है। बाली का बेटा, तो बाली कैसे पैदा किया उसको? अरे यार, तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसा पैदा किया? तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसे पैदा किया? अपनी माँ से। वैसे ही हुआ। GOD गॉड। जी माने जनरेटर, ओ माने ऑपरेटर, डी माने डिस्ट्रॉयर। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। जी माने जनरेटर, जनरेटर यानी ब्रह्मा जी, ओ माने ऑपरेटर, ऑपरेटर यानी श्री विष्णु जी, डी फॉर डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रॉयर यानी शंकर जी, ब्रह्मा विष्णु महेश ही गॉड है। ऐसे सही बताओ कि मैंने आज से 20 साल पहले एक हत्या की। अब मजिस्ट्रेट साहब के सामने सच बोल लेता तो मुझे लंबा टांग देते। मैंने पहले तो सच बोला घर वालों को छुड़वाने के लिए, फिर बाद में झूठ बोल दी। फिर आपको सच ज्यादा फायदा दे पाया कि झूठ ज्यादा फायदा दे पाया? मेरे को तो साथ झूठ ने ज्यादा फायदा दिया, लेकिन मेहनत बहुत करना पड़ी। गुरुजी मैं काफी ज्यादा मतलब भावुक हूँ, थोड़ी थोड़ी में मतलब आंखों में आंसू आ जाता है, तो मैं किस चिंता प्रकार... मत करो, हम नहीं आने देंगे आंसू। हम आंसू नहीं आने देंगे। गुरुजी मैं किस प्रकार अपने आप को मतलब स्ट्रॉन्ग बनाऊं? तो अभी ला के दिखाओ आंसू। अभी आने ही वाले थे गुरुजी, कंट्रोल की। फिर क्या हुआ आंसुओं को? रास्ता बदल गए ना? जी गुरुजी। हाँ, अब बताओ। जी गुरुजी, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाऊं? क्या बनाओ? स्ट्रॉन्ग, रोना नहीं है मेरे को। मजबूत। हाँ मजबूत। जी गुरुजी। चने खाओ, चने अंकुरित करके। जी गुरुजी। बादाम खाओ, काजू खाओ, पिस्ता खाओ। जी गुरुजी। तो युद्ध करना है, मल्ल युद्ध, अखाड़ा लड़ना है? नहीं जी गुरुजी, भावनाओं से युद्ध करना है। भावनाओं से? भावना पड़ोसन है आपकी? सुनो, गुटखा खाते हो? हाँ जी, हाँ जी। कौन सा? राजश्री खाती। अच्छा, तो राज करने लग गए? कहाँ के राजा बन गए राजश्री खा खा? खाली राजश्री खाते हैं और कोई ऐब नहीं है हमारे पास। तो राजश्री भी ऐब है? हाँ जी, ऐब है। तो काहे खाते हो? वो अगर नहीं खाएंगे तो ये दर्द करते हैं। अरे तो लौंग खा लो, इलायची खा लो। कोशिश करेंगे अब खाने की, अगर छूट जाती है तो अच्छी बात है। तो कोशिश जल्दी जल्दी करना। क्या करोगे? कोशिश करेंगे जल्दी। ठीक है। इनसे बोल दो थोड़ा पहले कम करने की कोशिश करो, बहुत खाती है जी। दांत दिखाओ अपने। पूरे काले हैं। दुर्गंध नहीं आती आपको आपके मुंह से? पेस्ट कर देते हैं 2-3 बार। 2-3 बार मंजन कर लेते हैं। तो खाना ही छोड़ दो ना। कंपनियों को आपने करोड़पति बना दिया और खुद देखो। गुटखा खाना, उसमें लिखा रहता है गुटखा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, इससे कैंसर होता है। हाँ जी। वो देखो भैया है ना, उनको कैंसर हो गया बेचारे को। जो कुछ नहीं खाते उन्हें कैंसर हो जाता है महाराज। अच्छा, अधिकतर यही बात है। और जो खाते हैं उन्हें कुछ मैं आपको कितने सारे ऐसे लोग दिखा दूं जो गुटखा खाने के बाद कैंसर हुआ? कितने लोग आपको दिखा दूं, मिला दूं? होंगे महाराज जी, होंगे। तो आप काहे नहीं मानते? सारे गुटखा खाने वाले तुम्हारी तरह बातें करते हैं। जी नहीं, ना खाने वालों को होता, खाने वालों को ही होता है। बात तो सही है। ना खाने वालों को क्यों होगा? ना खाने वालों को होगा किसी और कारण से तो 1% होगा, बाकी 99% कैंसर गुटखा खाने वालों को ही होता है। दाल और सब्जियां हरी, जैसे अभी हरी सब्जियां आ रही हैं। हरी सब्जियां, ना रोटी ना चावल। पराठे ले ले। जैसे मांस खाना पाप है, तो क्या दारू पीना पाप नहीं है?
है अभी तो। पति बोलते हैं मैं कौन सी किसी की जान लेके खाता हूँ। बात कराओ। अच्छा। बोलते हैं अगर मांस खाता हूँ तो किसी की जान लेके खाता हूँ, दारू कौन सा किसी की जान लेके खाता हूँ। बात ठीक है कराओ। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैंने दारू तो सब कुछ छोड़ दिया। मैंने आर्मी में था। पास में लो। मैं पहले आर्मी में था, अभी मैं घर आ गया हूँ। तो आर्मी में तो हमारे को दारू जबरदस्ती पिलाई जाती है हाइल्टी में। तो अभी मैं घर में आ गया हूँ। मैंने सिगरेट छोड़ दिया, बीड़ी छोड़ दी, तम्बाकू चुड़कियाँ सब कुछ छोड़ दिया है। मीट भी छोड़ दिया है, बिल्कुल हमारे घर में कोई नहीं खाता है। लास्ट दारू बची है, वो भी महीने में एक आधी बार कहीं। वो भी मेरी उस छोड़ने से मेरी सेहत खराब हो रही है, मैं पतला हो जाता हूँ। तो नहीं होता है। अभी मेरे साथ मेरी दोस्ती भी छूट रही है, सब कुछ छूट गया, मेरे को कोई वो नहीं कोई है। बात नहीं, धीरे धीरे छोड़ देना। हाँ जी। शराब पीना आप बताओ सही है? नहीं है, सही है। यदि सही है तो फिर सब लोग अपने बच्चों को क्यों नहीं पिलाते शराब? बात तो सही है। वो तो है गुरुजी। इसका मतलब गलत है ना। सही होती तो सब लोग अपने बच्चों को शराब पिलाते, जैसे सब लोग दूध पिलाते हैं। जी गुरुजी। फलों का रस पिलाते हैं। जी गुरुजी। तो शराब क्यों नहीं पिलाते? मतलब गलत है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एकादशी व्रत रखा हूँ, एकादशी का व्रत करता हूँ जी। तो मेरे गांव में जो पंडित जी लोग हैं ना, आज जो औरत लोग करती है एकादशी का व्रत, तो लोग क्या बोलते हैं कि 24 एकादशी करोगी ना, 12 भी करोगी तो तुम डाइन बन जाओगी। इसीलिए हाँ, इसीलिए मेरे गांव, सुनिए ना गुरुजी, इसीलिए मेरा गांव का जितना औरत है ना वो डर से नहीं करती है, डायन ना बन जाए। हाँ डाइन। मैं कितना बार समझा चुका हूं। कितनी एकादशी करती हैं? क्या बोली? वो कितनी एकादशी करती हैं? बस 3 4 5 करती है, बोलती है कि ज्यादा तुम भी ना करो नहीं तो तुम भी डाइन बन जाओगे। आपकी मूर्ति मेरे मन में बहुत ज्यादा बस गई है। मेरा मतलब रात दिन में टीवी देखता हूँ जब तुम देखते हो मेरे लिए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। बताओ हम क्या सेवा करें आपकी? आपका कुछ ऐसा आशीर्वाद करो कि थोड़ा कम हो जाए। आपकी याद आती है मुझे जब देखो, जब मतलब टीवी चले ना चले, लेकिन आपका ही मतलब दर्शन होता रहता है मुझे। रुको जरा, सब्र करो। कुछ ऐसा करो कि थोड़ा कम हो जाए। मजदूर आदमी हूँ, मजदूरी करके आता हूँ, टीवी खोली तो आप ही नजर आते हैं मुझे। शादी हो गई आपकी? अभी नहीं। तो कितना कमाते हो रोज का? पढ़ा लिखा हूँ नहीं, अंगूठा टेकूं। कमाते नहीं हो? नहीं कमाता हूँ, यहाँ भी आया वृंदावन में 3 दिन हो गया, तब से अपना व्यापार कर रहा हूँ, धंधा कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो? दुपट्टा बेच रहा हूँ। और शराब रोज पीते हो? हाँ। क्यों पीते हो? अभी भी पी रखी है। क्यों पी रखी है? अब छूटती नहीं है। तो शराब अपने आप आके आपके मुंह में घुस जाती है क्या? मन ही नहीं मानता है। हाँ? मन मानता ही नहीं है। मन नहीं मानता? नहीं। कितने साल के हो? 26 चल रहा है। बेटा मन को मनाओ। छोड़ो। मन को क्या करोगे? मनाना है। मनाना है। नहीं मानता, 7 महीने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन फिर से चालू कर दिया। तो काहे कर दिए चालू? मन ही नहीं मानता है। ये तो कह रहे हैं दिमाग पे प्रेशर जाता रहता है, पढ़ा लिखा हूँ नहीं, जहाँ कहीं जाता हूँ काम नहीं मिलता। अरे पढ़े लिखे हो नहीं हो मैटर नहीं है, मायने नहीं रखता। आप अच्छे व्यक्ति बनो ना, पैसा कमा के उसका सदुपयोग करो, दीन दुखी की सेवा करो, भूखे को रोटी दे दो। हम सब करते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद 3 दिन हो गया अपना व्यापार कर रहे हैं, अपना खा रहे हैं, तो रोड पे सो जाते हैं। कल अंदर गए पंडाल में सोने, तो वो गार्ड साहब बोले 50 रुपए पड़ेगा। हमने भैया नहीं है, तो 2-3 तमाचे भी मेरे मार दिए। कोई बात नहीं, बोला दारू पिया। मैंने कहा ठीक है, गलती क्या हुआ, मेरा दारू पिया क्या है। डेली पीता हूँ, 3 बार माता पिता को घर से निकाल दिया। तो कहाँ गए माता पिता? फिर वापस लेके आता, नशा उतरता है वापस लेके आता। आपको पढ़ लिख के क्या बनना है? जी मेरे को सरकारी नौकरी लगनी है। लो, नौकरी मतलब नौकर। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। कहानी खत्म। देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। हमारे पति ने हमको छोड़ के दूसरी शादी कर ली है, तो हमको क्या करना चाहिए गुरुजी? अब दूसरी शादी कर ली? यस गुरुजी।
कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो आपने पति को समझाया नहीं? गुरुजी वो मेरा कहना ही नहीं मानते हैं। कहाँ है पति? पति जी दिल्ली रहते हैं, हम भी तो दिल्ली। कंप्लेंट कर सकते हैं आप। पत्नी के होते हुए कोई दूसरा विवाह कैसे कर सकता है? कंप्लेंट कर सकते हैं आप। गुरुजी मेरी माँ सास ससुर कोई मेरे साथ ही नहीं है। मैं सुंदरकांड करती हूँ तो वो बोलती हैं तुम सुंदरकांड करती हो इसीलिए उल्टा पुल्टा सब हो रहा है। बैगन पति दूसरी शादी कर ले तो उसमें सुंदरकांड दोषी है। आपका मन है तलाक देने का? ना, नहीं है। आप ना तलाक वलाक ना देना, ठीक है? ठीक है। आप अपने पति से बात करना, मेरे पास लेके आना वृंदावन, या यहाँ ले आओ तो ले आओ, यहाँ बुलाओ, कल आ जाए कक्षा में प्रश्नोत्तरी में बात कराना। ला सकती हो? ना नहीं आने के। एक काम करो, आपके पति ना बुला रहे हैं तो आप जाओ और अपनी ससुराल में ही रहो। पति के पास रहो, सास के पास रहो और आप वहीं रहो। बोल देना कि हम यहीं रहेंगे। हम कोई अच्छा शादी आपकी भाग भाग के हुई थी कि सबके समाज के साथ में अरेंज मैरिज? समाज के साथ अच्छे से हुई थी, विधि विधान से। हाँ तो बोल देना कि हम तो विधि विधान से आए हैं आपके यहाँ, धर्म पत्नी है, वहीं रहो। अब मायके मत रहो, ससुराल जाओ, वहीं रहो। उनकी छाती में मूंग धरो, सास की छाती में मूंग धरो। दुष्ट सास है तुम्हारी, और ननद की छाती में भी धरना। बोले आ गई, मैं यहीं रहूंगी अब तेरी छाती में। और अपने पति को अपने कंट्रोल पे रखो, पति से प्रेम से रहना, पति से पंगा ना लेना, बस। ठीक है। अब बताओ, सास ऐसा करेगी तो ये बहू जब अपने पे आएगी और जब सास बहुत बूढ़ी होगी तो ये मारेगी कि नहीं सास को? क्या सासें चिल्लाती हैं बहू बहुत मारती है, तुम तो पिटने लायक काम ही कर रही हो। अपने टाइम पे उसको सता रही हो, बहू को बेचे से पिटवा रही। बहुत सारी सासें ऐसा तिगड़म खेलती हैं, बेटे को भड़का भड़का के अपनी बेटे से बहुओं को पिटवाती हैं। वो कमरे में जाके हंसती है, ठीक पिटवाया, ठीक पिटवाया। सब काम किसी और के लिए करता है, पर भक्ति फायदे के लिए करता है। उससे कहो कि तुम भक्ति किया करो, क्या फायदा है? अच्छा तुम ही बताओ, गुटखा खाने से क्या फायदा है? गुटखा खाने से क्या फायदा है? 3 घंटे कथा में बैठो, क्या फायदा? क्या फायदा? वाह, 3 घंटे पिक्चर में क्या फायदा? क्या फायदा? तो 3 घंटे की पिक्चर देखते तब नहीं, उसमें तो एंटरटेनमेंट होता है। बहुत सी माताएं बहन पता है क्या बहाना बनाती हैं? किचन की अलग है। क्यों किचन की अलग है? तो अब ये फूल हो गई है, रहेगी तो चप्पल ही। इतने सुंदर हो, बिल्कुल कृष्ण भगवान हो। घुंघराले बाल, वैसी मुस्कुराहट, वैसा चेहरा, बिल्कुल कृष्ण भगवान जैसा। कोई सवाल है? जी गुरुजी। क्या? मेरा घर में रहने का मन नहीं करता है। कहाँ? घर के बाहर रह लिया करो थोड़ी नहीं, मैं 1 घंटा। वृंदावन में हमेशा के लिए आने का मन करता है। अच्छा, फिर घर में कौन रहेगा? घर में और है ना बहने। अच्छा, तो वृंदावन में क्या करोगी? वृंदावन में ही रहना चाहते हैं। क्यों? वही भगवान का कीर्तन करना चाहते हैं। क्यों? घर से कीर्तन नहीं होगा भगवान का? घर से पुकार नहीं सुनेंगे क्या भगवान? अभी मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि गाय को गेहूं खिलाओ, और फिर वो गेहूं गाय के गोबर से बाहर आएगा। उसे धुल करके 4 बार 10 बार गेहूं को पीस करके उसकी रोटी बनाकर भगवान को भोग लगा के खाने से जिसे संतान नहीं होती उसे संतान सुख मिलता है गौ माता की कृपा से। तो लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया, देखो बाबा क्या कह रहा है, गोबर खिला रहा है। जबकि आप आश्चर्य मानेंगे, आज बिल्ली की पोटी से कॉफी बन रही है। आजकल बिल्ली की पट्टी से कॉफी बन रही है, लोग बड़े चाव से पी रहे हैं। वाह वाह, बड़ा इंटेलिजेंट है। बिल्ली की टट्टी खाए तो पढ़ा लिखा है, और गाय के गोबर से नाक सिकोड़ता है। मेरी पत्नी ने एक सोने की चेन गिफ्ट में दी थी, और हमारे घर के बाजू में एक पड़ोसन थी। तो एक दिन वो मेरे से बोली कि महेश, मैं तेरे को एक ये सोने की चेन देना चाहती हूँ। वो सोने की चेन मुझे दे दी उसने। अच्छा।
ठीक है। मैंने उसको ले भी ली। 10-11 दिन बाद थाने में जाके उसने FIR करी कि महेश ने मेरी सोने की चेन चोरी करी। फिर क्या हुआ? गुरुजी फिर FIR करी, फिर थाने गया, फिर कोर्ट में केस चला और ये सजा पड़ गई है। भोपाल सेंटर में हूँ अभी। ठीक है। और भी केस होंगे फिर आपके ऊपर? नहीं गुरुजी, एक ही केस है, उसमें 8 धारा लगाई गई है गुरुजी। और यही सवाल था, तो एक तरफा ये सजा क्यों मिलती है इसका जो अब? पर ये 84 साल की सजा है आपको? जी गुरुजी। अच्छा, बलात्कार भी आप पे लगा है और वो भी 3। तो ये केस सही है? आपने बलात्कार किया? नहीं सर, बलात्कार नहीं करा मैंने सर। गुरुजी आपको बताया उसकी सो इच्छा से। अच्छा, उसकी इच्छा से आप उसके पास गए? जी। और उसका शोषण किया? जी। तो फिर जब किया है तो फिर उसने लगा दिया, तो फिर शादी? अच्छा, आपकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी? हाँ गुरुजी, मेरी। तो आपकी जब लुगाई थी तो काहे दूसरे के पास गए थे? रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। गुरुजी आपसे एक सवाल था। अरे करो। दुनिया में ऐसा कौन सा चीज है जो हम लोग खा के जिंदा रहते हैं, वही हम लोग खा जाए तो हम लोग मर जाते हैं? भाई, अन्न खा के जिंदा रहते हो, ज्यादा ठूस ठूस के खाए आदमी तो मरे नहीं। नहीं, बूढ़े तक। हैं? बूढ़े तक। क्या? बूढ़े तक। क्या? जब तक बूढ़े हो जाए तब तक। बूढ़े हो जाओ तब तक? वही चीज खाना और कुछ नहीं खाना। वही खाते हैं और नहीं खाए तो मर जाते हैं? नहीं, मतलब वही हम लोग को खाई जाए तो हम लोग मर जाते हैं। तो आप बताओ क्या है? पानी। पानी में हम लोग डूब के मर जाते हैं और पानी पी के हमेशा जिंदा रह सकते हैं। जो रावण है ना, वो राम के हाथों क्यों मारा गया? आपको मारने का विचार था क्या?